जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष की पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य का आज आप कथा श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितरलोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा हुआ। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद जी आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो उठा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया तो राजा ने कहा कि भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से सभी कुशल हैं। अब आप अपने आने का कारण बतलाइए और हमें कृतार्थ कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता यमपुरी में पहुंचा। वहां पर देखा कि अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और वह सभी यातनाओं का भोग कर रहे थे। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत को करो और अपने पिता को यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त होकर श्राद्ध कर्म करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को शुंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य दे वह खुद तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ा है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय
16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से सभी भक्तजन व्रत को 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:42 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 18 सितंबर की सुबह 6:10 तक हो जाएगा। व्रत का पारण सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरेण पारणम गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 17 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 5:58 होगा। राहु काल का समय दोपहर 11:52 से दोपहर 1:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 7:34 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु होगा सुबह 6:26 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। योग परिग होगा रात्रि 10:55 तक, उसके बाद शिव योग होगा। तो जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहते हो तो दशमी तिथि जो कि 16 सितंबर को है, तो 16 सितंबर दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध आदि का कार्य करे। 17 सितंबर को एकादशी व्रत धारण करे और 18 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी के दातुन न करे। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली को कंठ से साफ करे। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करे। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करे। फिर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद अपने मंदिरों में जाकर के अपने घर पे जो कि गीता पाठ आदि करे या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करे। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन द्वादशी मंत्र का जाप करे। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन जो कि व्रती को घर में झाड़ू लगाना मना किया गया है, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए। कम बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए।
त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो निर्जला न रह पाए तो एक समय फलाहार जो कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, भगवान शालिग्राम का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान को काले तिल, जौ अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में ऋतुफल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। इस दिन खास करके भगवान को गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा आदि श्रवण करे, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, फिर निराजन करे, पुष्पांजलि करे और फिर क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा इस व्रत के फल से पितरों को भी सदगति की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।